हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? राजनीति का गढ़। अभी कुछ गांव के लोग जो 9-10 गांव सम्मिलित किए गए हैं, उनके लोग यहाँ पर पक्ष में, नगर परिषद के पक्ष में यहाँ पर एकत्रित हुए थे और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हम नगर परिषद का हिस्सा बनना चाहते हैं। जबकि देखा जाए तो 9 गांव के लोग लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक राजनीति का गढ़ बनता जा रहा है। एक तरफ अभी आपने देखा होगा कि विधायक सत्यप्रकाश जरावता के पक्ष में खूब जम करके नारेबाजी की गई है, तो इसका मतलब था कि लोग यहाँ पर सत्यप्रकाश जरावता के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब हम इन गांवों में गए थे तब भी इन लोगों ने साल भर से लगातार विरोध करते आ रहे हैं। और आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग पक्ष में आए हैं? तो कुछ दिनों से आप देखोगे कि मीडिया में सुर्खियां बन रही है। जनौला गांव के लोग जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए, इधर 6 गांव के लोग जो है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रामपुर गांव भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह से मिलाकर के 9 गांव लगभग आज की तारीख में अगर देखा जाए तो धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ। लेकिन आज कुछ गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने ज्ञापन दिया कि हम नगर परिषद में शामिल होना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग विरोध में है उनकी आवाज भी सुनी जाए और जो लोग पक्ष में है उनकी आवाज भी सुनी जाए। तो अब यही एक सरकार से अनुग्रह रहेगा कि रायशुमारी करवाई जाए और जनमत संग्रह करवाकर इन लोगों की मांग को पूरा जल्दी से जल्दी किया जाए। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, भारत 24। एकत्रित होने का क्या कारण है जी? आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ लोग नगर परिषद का विरोध कर रहे हैं और वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि भाई नगर परिषद के लगभग हमारे जो 10 गांव हैं वो खिलाफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो कितना जन समूह आया हुआ है यहाँ पर, सभी गांव से आ रहे हैं, ये हम सब रामपुर गांव से आए हुए हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि हम ज्ञापन भी देने आए हैं आज कि हमारा जो गाँव है वो नगर परिषद में ही रखा जाए। नगर परिषद में रहेंगे, काम अच्छे होंगे। लगभग आप देखते हो कि 70 से 80% परिवारों के पास आजकल कूड़ी के गड्ढे नहीं है, कुछ परिवारों पे हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो लोगों के पास कूड़ा डालने तक की जगह नहीं है। अब नगर परिषद में नहीं रहेंगे, पंचायतों में रहेंगे तो कैसे वो कूड़ा कहाँ जाएगा? लोग गलियों में डालेंगे, कहाँ डालेंगे? नगर परिषद में रहेंगे तो गाड़ियां लगेंगी, उन गाड़ियों के द्वारा वो कूड़ा बाहर जाएगा, उनका पक्का समाधान किया जाएगा। तो कुछ लोगों को, गरीब परिवारों को बहका रहे हैं कि आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे गांव रामपुर के कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 से 20% परिवार मेहली मंडिया पटौदी में रह रहे हैं। उन परिवारों से आप जाके पूछिए कि क्या उन्हें कोई परेशानी है शहरों में? अगर ऐसा है तो शहरों में क्यों रह रहे हैं? उन्हीं के जैसे कुछ लोग ऐसा भी हैं कि जैसे कुछ % लोग अपना फायदा लेने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए भी लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन अगर हम एक कड़वी बात करें तो आप कह रहे हो कि जी हम नगर परिषद में जाएंगे तो गांव का विकास होगा। जी, लगभग 10 साल से आप गांव के प्रतिनिधि रहे हो, सरपंच रहे हो, तो इसका मतलब क्या 10 साल तक कोई विकास नहीं हुआ गांव में? ऐसा नहीं है, अभी होगा। गांव का विकास तो पहले भी करती आ रही हैं पंचायतें, जो हमारे से पहले रहे उन्होंने भी किया है, हमसे भी जितना हो पाया हमने भी किया है। पहले मेरी माता जी सरपंच थी, अब मैं हूँ सरपंच, मैं रहा हूँ सरपंच। तो ऐसा नहीं है, लेकिन गांव का जो पंचायतों का जो एक दायरा होता है वो कम होता है, उसमें एक लिमिट, उसमें सहायता मिलती है सरकार से। नगर परिषद का दायरा बड़ा होता है, शहरी सुविधाएं लागू होती हैं, लाइटिंग की, सीवर लाइन वगैरह की, ये जो सुविधाएं हैं नगर परिषद में ज्यादा होती है। अभी हमारे गाँव में मेरे ख्याल से कुछ करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए के टेंडर ऐसे हैं जो लगने वाले हैं, लेकिन वो भी रुक जाएंगे काम अगर नगर परिषद में हम नहीं रहेंगे तो। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसमें गौशाला का जैसे हमारा एक रास्ता है, उस पे हमारी एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी 4 दीवारी होनी है। एक बड़ा रास्ता है जो हमारे मेन रोड से हमारे गांव को जोड़ता है, वो बनना है। शमशान भूमि है हमारी राजपूतों वाली, उसका रास्ता बनना है, पक्का रोड बनना है। हमारे पंडितों वाली शमशान भूमि है, उसका रोड बनना है। ऐसे और भी 2-3 काम है जिनके मतलब अभी हाल फिलहाल वो एस्टिमेट भी बन चुके हैं, जो काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो जी। कुछ दिन पहले लोग यहाँ पर आए थे जो नगर परिषद में शामिल नहीं होना चाहते, वे लोग भी ज्ञापन दे करके गए थे। आज आप परिषद में शामिल होने का ज्ञापन दे रहे हो, तो गांव के अंदर 2 फाड़ होने का मतलब क्या होता है? देखिए,
सर ऐसा है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। कुछ लोग किस कारण से कर रहे हैं, बड़े किसी नेता को खुश करने के लिए कर रहे हैं या क्या कारण है, वो तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वो भी हमारे किसी नेता को खुश करने के लिए हमारा किसी नेता विशेष को खुश करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि गांव का विकास हो, अधिक से अधिक विकास हो। कोई राजनीतिक मुद्दे से हम नहीं आए। हमारा मानना सिर्फ ये है कि अगर हम नगर परिषद में रहेंगे, शहरी सुविधाएं लागू होंगी, लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में रह रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से हमारे गांव को सौभाग्य से ये मौका मिल रहा है। अब इस मौके को छोड़कर लोग ऐसे कुछ प्रतिशत लोगों के चक्कर में आके हम इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहे। अगर 2 दिन से मीडिया की सुर्खियों को देखा जाए तो चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री हो या रेवाड़ी से कल विधायक आए थे, वो सभी एक चीज कह रहे हैं कि अगर जनता चाह रही है तो एक रायशुमारी करवाई जाए। तो क्या रायशुमारी के लिए आप लोग तैयार हो गांव की? बाबूजी, रायशुमारी का तो ये है, आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं, एक प्रकार का चुनाव हो गया और उसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा। उसमें तो फिर जब 2 लोग, अगर 2 गांव के दोनों लोगों की बात सुननी पड़ेगी। आप विरोध में हो, एक पक्ष में है, तो दोनों की बात को तो सरकार को सुनना पड़ेगा। लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, खुला दरबार है, कोई भी आकर यहाँ अपनी आवाज रख सकता है। तो वो आपसे पहले भी वे लोग रख के जा चुके हैं, आपसे पहले भी लोग रख के जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि भाई रायशुमारी करवानी पड़े, तो क्या आप तैयार हैं? इसके पक्ष में खूब करवाओ। रायशुमारी कराना चाहे गवर्नमेंट अगर ये अच्छा समझे तो करा सकते हैं, हमें कोई इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि देखिए, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ प्रतिशत लोग सारे गांव की रूपरेखा नहीं तैयार कर सकते कि भाई ये हमारे गांव में तो ये सहमति है। 1-2 आदमी, 5, 7, 10 आदमी बैठ जाएं धरने पे कि हमें तो नगर परिषद नहीं चाहिए, उससे ऐसा साबित नहीं होता है कि भाई पूरा गांव उसके वो है। अब आप देख रहे हो कितने लोग आए हुए हैं, मातृशक्ति भी आई हुई है, वैसे भी लोग बहुत दूर दूर से आए। लोग तो उन लोगों के साथ भी थे, ऐसी बात तो नहीं है। होंगे, हम देखिए, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाह रहे कि वो गलत है, हो सकता है वो अपने हिसाब से ठीक समझ रहे हैं उसे। लेकिन हमारा मानना ये है कि नगर परिषद में हमारा गाँव रहेगा तो ज्यादा विकास होगा और हम भी यही चाह रहे हैं। नगर परिषद है ना, इतनी दूर कॉलेज में जाना पड़ता था, अब हमें कॉलेज मिल गया इधर। आगे जो बच्चे ये बड़ी होंगी उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, गांव तक बस भी जाएगी, टेम्पो भी जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। रास्ता तो बंद कर दिया, बस कैसे बंद कर दिया? सब कुछ मिलेगा उधर। सफाई इतनी ज्यादा हो रही है, सफाई हो रही है, हमें सब अभी 4 महीने पहले की बात है, जब मैं आपके गांव में गया था तो आपके ही बड़े बुजुर्गों ने आज भी मेरे वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हुई है खानपुर गांव की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब से नगर परिषद बना है गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं आता, स्कूल के सामने नाले भरे पड़े हैं। तो क्या आपके चलो हम आप लोगों के लिए एक बार फिर स्टे करेंगे, जाओ आप एक बार दोबारा जाके अगर आपको चलो। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर लोगों की बातों को सुना उन्होंने, प्रशासन ने, तो आप लोग चाहते हो कि आप नगर परिषद का हिस्सा बने। हम चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात ऊपर प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। अम्मा, नगर परिषद में रहने का क्या कारण है आपको? क्या सुविधाएं सफाई हो रही है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ मिलेगा। गाँव कौन सा आपका? खानपुर। खानपुर का। हाँ जी। तो अगर हमें तो सुविधाएं मिल रही है, अच्छी साफ सफाई हो रही है। हम भी तो शहर में रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े, आगे बढ़े, तो इसलिए हमें इससे पहले आपके बच्चे आगे नहीं पढ़े बढ़े? तो अभी तो हमारे तो छोटे ही है ना, बड़े ही तो निकल के गए हैं, अभी छोटे भी तो बड़े होंगे। वेरी गुड। आप लोगों की बात भी ऊपर प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि जी इन लोगों को शहर में बसाया जाए। आप क्या कहना चाहोगे जी इसको लेकर के? शहर चाहिए जी, गाँव में तो रह लिए, हमारे बच्चे तो पढ़ लिए, पर आगे जो पीढ़ी आएगी उनके लिए सुविधा होनी चाहिए पूरी, और पास में कॉलेज होना चाहिए, और सफाई पूरी हो रही है अब हमारे खानपुर गाँव में। अब कोई शिकायत नहीं ना सफाई को लेकर के, जैसे पहले शिकायतों पे शिकायत आ रही थी। सफाई इसी चीज से कर्मचारी डेली आ रहे हैं, सफाई हो रही है, गाड़ी आ रही है, सारी सुविधाएं को विरोध कर रहे हैं, हमारे कर रहे हैं, किसको जाने नहीं देते। आप आओ खानपुर में देखो, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमें नगर निगम। अगर कल को वोटिंग होगी तो क्या आप पक्ष में वोट डालोगे कि शहर में जाना चाहेंगे या गांव में रहना चाहेंगे? हमें शहर में जाना है जी, गांव में नहीं रहना। शहर गांव में तो रह लिया, अब हम शहर में रहना चाहते हैं।
शहर में रहना चाहते हो? ये खानपुर के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए यहाँ पर और उनका कहना है कि हम शहरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं और शहर के ही लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि बाबा शहर में जाने से क्या फायदे मिलेंगे? सारा फायदा मिला जी। अच्छा, हर तरह की सफाई मिली है, हर तरह का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो चल रहा है। कुछ दिन पहले जब हम आपके गांव में गए थे तब तो उन्होंने दिखाया था कि स्कूल के सामने गंदा पानी भरा खड़ा है, नाले जो है। नहीं, मैं पहले गया था उस समय की बात। पहले तो एक आदमी आया करते तो 10-10 आदमी गाड़ी लेके आते हैं जी। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। देखो चमके हैं जी, सारी सफाई बहुत बढ़िया सफाई चल रही है। तो सफाई तेरे शहर में कोई ना जितनी करती बढ़िया सफाई चल रही है जी। बाबा मेरे शहर की तो जो है ना इस टाइम हालत ज्यादा खराब है। मेरी गली में से खुद मेरे से नहीं निकला जा रहा। हमारी गली देखो, मच्छर भी ना रहे हमारे तो। मच्छरों के लिए क्या हरियाणा सरकार हमारे पानी से कालर कर 2 किलोमीटर दूर पानी है हमारा। हमारे गांव में इतना पानी नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अच्छा बताओ, पूरा गांव में घूम के देख लो। वो जब आओ से बोलन कूड़ा वाला 200 आ जाए, सब लेडीज उसमें डाल के जाते हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।